सो हेलो एवरीवन। ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 31 और 32 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि और जल संसाधन मंत्रालय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यह कहा जाता है कि यहाँ पर 80% लोग खेती करते हैं। इस देश की धरती बड़ी उपजाऊ है, मजदूर सस्ता मिलता है, किसान मेहनती है, जाड़ा गर्मी बरसात के मौसम यहाँ पर हैं। अर्थात कुल मिलाकर इस देश में ऐसी परिस्थिति है जिसके माध्यम से इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनना चाहिए था। यहाँ पर अच्छी उपज होनी चाहिए थी और इस देश को केवल अपने देशवासियों का ही भरण पोषण नहीं करना चाहिए था, बल्कि पूरी दुनिया को अनाज निर्यात करना चाहिए था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन सभी विशेषताओं के बावजूद भी हमारे यहाँ लाखों आदमी आज 2 समय की रोटी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और तिलहन, दलहन, चीनी आदि चीज़ों को विदेशों से आयात करना पड़ता है। इसके कुछ कारण अवश्य होंगे। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा देश इन सारी विशेषताओं के बावजूद कृषि के मामले में पीछे है। पैराग्राफ चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला कारण तो यह है कि जिन लोगों के हाथ में ज़मीन है वे खेती नहीं करते हैं और जो लोग खेती करते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन सब लोग रखना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। आज 90% ज़मीन केवल 15% लोगों के हाथ में है जो स्वयं खेती नहीं करते, लेकिन व्यवहार में जो खेती करते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है और जो खेती नहीं करते हैं उनके पास ज़मीन है। इसलिए आज हमारे देश में खेती के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। कानूनन जो लोग खेती नहीं करते हैं उनके हाथ से ज़मीन ले ली जानी चाहिए। यह ज़मीन या तो किसानों में बांट दी जानी चाहिए या फिर सहकारी अथवा सामूहिक खेती आधार पर इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि देश में जितनी ज़मीन जोती जाती है, जितनी हल के नीचे है, उससे दुगुनी ज़मीन पड़ती पड़ी हुई है। सरकार उन ज़मीनों को भूमिहीन किसानों में इसलिए नहीं बांटना चाहती कि अगर यह ज़मीन किसानों मजदूरों को दे दी जाएगी, छोटे आदमियों को दे दी जाएगी, तो बड़े जमींदारों सामंतों के यहाँ वे खेती करना बंद कर देंगे और उनसे खेती नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार की खुद नीयत ही नहीं है। जो बंजर ज़मीन है वह जोती जाने वाली ज़मीन से 2 गुना है। सरकार को चाहिए कि जो पड़ती ज़मीन है, खाली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वह ज़मीन उन लोगों में बांटी जाए जो खेती करना चाहते हैं
मेहनत करना चाहते हैं, जो वास्तविक अर्थ में जमीन पर काम करना चाहते हैं। यदि प्रति जमीन को बांट दिया जाए तो दो तरह से लाभ हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की खेती औद्योगिक नहीं है। हमारे देश में किसान जो खेती करता है उसको उसका लाभ नहीं मिलता है, वह घाटे में चला जा रहा है। चाहे कांग्रेस सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, जितना लाभ पूंजीपतियों को पहुंचता है उतना किसानों को लाभ नहीं पहुंचाती है। किसान घाटे का सौदा करता है। खेती घाटे में जाने के कारण लोग परिश्रम से उदासीन हो चुके हैं और खेती से भाग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से पूंजीपतियों को लाभ पहुंच रहा है, उसी तरह से किसानों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। चौथा, मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश की खेती वैज्ञानिक नहीं है। हमारे देश में 80% किसानों के पास लंगड़े लूले बैल है, पुराने हल हैं और खेती करने के साधन भी पुराने हैं। उनके पास कोई वैज्ञानिक साधन नहीं है जिससे किसानों की उन्नति हो सके। उनको अच्छे बीज मिलने चाहिए, खाद मिलनी चाहिए और अच्छे साधन मिलने चाहिए जिससे अच्छी तरह से खेती का विकास हो सके। हमारे देश में वैज्ञानिक तकनीक साधारण किसानों तक नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती है तो खेती करने वाले लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं जो खेती करते हैं, उनको उसका लाभ मिलता है। हमारे देश का किसान यह नहीं जानता है कि क्या वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं और उनका सहारा कैसे लिया जा सकता है। गांवों में कोई प्रशिक्षण नहीं दी जा रही है कि कैसे अन्न का भंडारण हो और कैसे किसी चीज को सुरक्षित रखा जाए, कैसे फलों का संरक्षण हो सकता है। इस कमी के कारण हमारे किसानों में रूढ़िवादी मनोवृत्ति पैदा हो रही है। किसानों को वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ न होने के कारण कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वैज्ञानिक उपलब्धियां किसानों तक पहुंचाई जाए। इनके पहुंचाए जाने से मेरा विश्वास है कि किसान उसका लाभ उठाकर खेती में आगे बढ़ सकता है। पैराग्राफ चेंज। मेरा एक और निवेदन है कि देश में मानसिकता की लड़ाई जारी है। जो खेती करने वाले आदमी हैं उनको नीच कहा जाता है, शूद्र और अछूत कहा जाता है। जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं जैसे क्लर्क, कलेक्टर है, कैप्टन है, इंजीनियर है, उनको अभिजात्य, वर्गीय एवं ऊंचे दर्जे से देखा जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि जब तक परिश्रम करने वाले लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, जब तक उनको नीच कहा जाएगा, अछूत कहा जाएगा, तब तक इस देश में कृषि का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक खेती का विकास नहीं हो सकता है।
एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हाथ में बड़ी संपत्ति है। स्टॉप। डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।